नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको महाशिवरात्रि शिव विवाह कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तो जुड़े रहिए आप सब इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। सो गाइस, कहते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में इस दिन शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी बारात लेकर निकलते हैं। भगवान शिव के विवाह की बात चली है तो आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिव जी के विवाह को कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव जी की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायक होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। शिव भगवान की उस घटना के कारण ही कहते हैं कि सास को दामाद का अगवानी, जिसे परिशन भी कहते हैं, नहीं देखना चाहिए। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत पिताल सब मगन होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विहार के आनंद में मगन हो रहा था। हर तरफ शिव जी के जय जयकार लग रहे थे। बारात नगन भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आईं। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू कर दी। शिव जी के नाग ने फुफकारे मारना शुरू किया। तेज हवा से वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। देवी मैना को होश आया तो उन्होंने शिवजी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बगंबरधारी भस्मधारी मासनी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती माता समझ गई कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा था। देवी पार्वती ने कहा कि माता और पिताजी, आप मुझे शिवजी से मिलने की आज्ञा दें, फिर मैं आपको शिवजी उस रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहती हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासों में गई जहाँ शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपको मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपनी चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना जब शिवजी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिवजी पहुँचे और विवाह आरंभ होने वाला था, तब साधु समाज लोग चरणवंश राजा हिमवान के वंश परंपरा का बखान करने लगे। इसके बाद शिवजी से कहा गया कि उनकी वंश परंपरा क्या है, इसका बखान कीजिए। शिवजी की ओर से कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहाँ स्थित समाज ये कहने लगी कि यह कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। वैसे तो नारद जी वहाँ सभा में सभी को संबोधित करते शिवजी की वंश परंपरा के बारे में बताया। नारद जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ आजन्मे हैं, यह जगत के पिता हैं, इनका कोई पिता नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु को भी इन्होंने प्रकट किया है, इसलिए ब्रह्मा और विष्णु भी इनकी उत्पत्ति और वंश के बारे में बताने में सक्षम नहीं हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर सभी जन समुदाय भोलेनाथ का जय जयकार करने लगे।
फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिव जी का विवाह संपन्न करवाया। ऐसा मान्यता है कि उत्तराखंड में स्थित त्रियोगी नारायण मंदिर ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था और शिव पार्वती ने फेरे लिए थे। ये आज भी वह अग्नि ज्वालित है जिसके फेरे शिव और पार्वती ने लिए थे।